क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है तो तुम्हें देखो सबसे पहले मेरे को तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद So hi everyone, welcome back to a new study vlog. Hope you all are doing good. So अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 एंड अब जाके मैं अकाउंटेंसी स्टार्ट करूँगा. मेरे को उसमें रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर कंप्लीट करना है. लाइक कंप्लीट तो क्या ही हो पाएगा, उसके बहुत सारे लेक्चर्स हैं. मैं तुम्हें लास्ट व्लॉग में दिखाया था कितने सारे उसके लेक्चर्स हैं. तो अभी मेरे को उसी से करना है स्टार्ट. लाइक मैंने लास्ट टाइम ना सॉल्वेंसी तक कंप्लीट कर लिया था, सॉल्वेंसी रेशियो वाले तक. अब मेरे को उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और आगे के लेक्चर्स देखने हैं. उसके बाद से मैं या तो इंग्लिश करूँगा या तो पीएचडी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा. जो उसका फर्स्ट चैप्टर हो गया था वो कंप्लीट करना है, उसके क्वेश्चन आंसर, या तो इंग्लिश के कंप्लीट कर लूँगा. तो जल्दी से स्टार्ट कर दे विदाउट एनी फर्दर डिले. So before I start with my first study slot, let me show you the to-do list for today. लाइक मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया मेरे को कौन कौन से टास्क कंप्लीट करना है, बट स्टिल देखो, सबसे पहले मेरे को अकाउंटेंसी का लेक्चर देखना है जो कि रेशियो वाला है. भाई मैं कब से सोच रहा था इसे कंप्लीट करने का, बट ये कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है. तो आज मेरे को इसका लेक्चर देखना है. उसके बाद से मेरे को इंग्लिश का एक पोएम है जो कि है माय मदर टर्न 66, उसका क्वेश्चन आंसर लगाना है. तो इसके लिए तो मैं कोई सा भी एक लेक्चर देख लूँगा यूट्यूब से और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा. अभी तो देखो ये तुम्हें लग रहा हो कि बहुत कम ही टास्क है, बट पता है अगर मैं अकाउंटेंसी का एक लेक्चर देखने जाऊंगा ना, उसी में 2-3 घंटे लग जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एक ही लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए. तो इसीलिए मैं स्कूल के आने के बाद से काफ़ी कम टास्क रखता हूँ कि कंप्लीट हो जाए आराम से. अदरवाइज़ मैं इतने सारे टास्क रख लेता था लेकिन कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाते थे, तो फिर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था. इसलिए मैं कम ही टास्क रखता हूँ, इन्हीं को कंप्लीट करता हूँ. अब तुम लोग बताना कि तुम लोग कभी टास्क बनाते हो वो कंप्लीट हो पाते नहीं हो पाता है. तो चलो अभी तो टास्क दिखा दिया मैं तुम्हें, अब स्टार्ट करते हैं पहला स्लॉट के साथ. शायद माया को यो सुगन्ध हो फैलिँदैछ यो चारैतिर मेरी मायालु त्यो आँखा गाजलो. तो अभी मैंने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं. मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कौन कौन से लेक्चर्स हैं वो. तो एक तो ये 4th वाला है जो कि लिक्विडिटी रेशियो वाला है, और एक 5th वाला है जो कि है टर्नओवर रेशियो वाला. तो ये मैंने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं. मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर देता हूँ. देखो मैंने अभी कोई ऐसे डीप में चैप्टर्स को नहीं पढ़ रहा हूँ. जो क्लासेस होंगी ना पीडब्ल्यू की, वो 8 अप्रैल से चालू होंगी, तो मैं तब से एकदम अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा. अभी तो जस्ट मैं ओवरव्यू ले रहा हूँ चैप्टर्स का कि मतलब चैप्टर्स में है क्या, और मतलब जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो पढ़ रहा हूँ. और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जो भी लेक्चर्स में करवा रहे हैं उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा. तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने क्या किया. तो देखो मतलब बेसिकली ना मैंने 2 कॉपीज़ बना रखी है, एंड मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा, हो सकता है तुम लोग कर ही रहे हो, कि 2 कॉपीज़ बनाना, एक तो नोट्स के लिए एक तो सॉल्विंग के लिए. तो ये मेरी नोट्स की कॉपी है जिसमें मैंने सारे के सारे नोट्स बना रखे हैं. तो ये हैं बेसिकली नोट्स जो कि मैंने बना रखे हैं. तो ये हो गया टर्नओवर रेशियो वाला, और जो मैंने अभी लिखा था इसके मैंने नोट्स बना रखे हैं कुछ ऐसे, ये ऐसा कुछ है. उसके बाद से ये है मेरा सॉल्विंग वाला पोर्शन जिसमें मैंने बस नॉर्मली सॉल्व कर रखा है कुछ ऐसे, मतलब एकदम डीप में कोई सॉल्विंग वाला नहीं है. तो ये सारा सॉल्विंग वाला पार्ट है. देखो अकाउंटेंसी में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि तुम रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा बाद में रिवाइज करने का जब तुम्हारे एग्जाम्स आएंगे. तो रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन ज़रूर करना. एंड अभी तो अभी पीडब्ल्यू की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, तो भाई मतलब रेगुलर कंसिस्टेंट रहना. ऐसे नहीं कि तुम लोग मतलब जो क्लासेस छोड़ रहे हो बोल रहे हो कि बाद में देखोगे, भाई बिल्कुल मत करना. 12th है तो रेगुलर देखना, चाहे टाइम लगे कोई बात नहीं, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कुछ और सा क्वेश्चन कर लो अगर जब टीचर कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो तो, लेकिन कंसिस्टेंट रहना भाई, एक भी क्लास मिस मत करना. लाइक मेरा तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनकंसिस्टेंसी बन जाती है, बट स्टिल मैं भी ट्राई करूँगा कि मतलब जो भी लेक्चर चल रहे हैं उसी समय कंप्लीट कर लूँ. तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद से सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करता है. 2000 years later. तो मैं करने जा रहा हूँ इंग्लिश का चैप्टर जो कि फ्लेमिंगो बुक से है, तो उससे एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा, उसके क्वेश्चन आंसर लगा लूँगा, जो भी BYQs ये सब रहेंगे वो लगा लूँगा. क्योंकि ऑलरेडी जो NCERT है ना इंग्लिश की, उसमें काफ़ी कम दिया हुआ है. तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इंग्लिश का जो चैप्टर हो जाएगा रिवाइज करने के बाद से, तो एक बार BYQ देख लूँगा, अगर टाइम मिला तो इसके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे. तो चलो स्टार्ट करता हूँ. शायद माया को यो सुगन्ध हो फैलिँदैछ यो
ओके सो डन विद द लास्ट लॉट ऑफ टुडे। तो मैंने इसमें इंग्लिश किया था और जो मैं कर रहा था इसमें बेसिकली पोएम जो कि थी माई मदर एट 60। भाई मतलब इतनी बढ़िया पोएम है ना, 11th की और 12th की। भाई बहुत ही क्रेजी पोएम है। मतलब जो उनके चैप्टर्स थे और जो पोएम थी भाई बहुत ही बढ़िया है। एक तो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिव थी, तो काफ़ी मज़ा आया। और मैं लेक्चर वॉच कर रहा था सर का, अनुराग सर का। लाइक मैं 10th में उन्हीं को फॉलो करता था, तो मैंने सोचा अभी उन्हीं से कर लेते हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करे, मतलब 2-3 ही करे थे, ज़्यादा नहीं करे। तो तुम मेरे को बताना तुम 10th में कौन से टीचर को फॉलो करते थे। भाई मैं तो अनुराग सर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता था, बेसिकली ग्रामर के लिए तो बहुत ज़्यादा। तो चलो आज के टास्क तो कंप्लीट हो चुके हैं। लाइक जो अकाउंटेंसी करी ना उसके बाद से दिमाग गर्म हो गया भाई पूरा का पूरा। उसमें इतने सारे रेशियोज फिर याद करो, फिर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज। भाई मतलब अकाउंटेंसी में क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी खतरनाक होती है, क्या ही बोलूँ। उसके बाद से ऐसा लगता है कि भाई इंग्लिश पढ़ लो, अकाउंटेंसी मत पढ़ो, इंग्लिश पढ़ के आओ पहले ढंग से। तो भाई अभी देखते हैं, अकाउंटेंसी को रिवाइज करेंगे अच्छे से। वो भी मतलब अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल अकाउंटेंसी अच्छे से करना है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, होप यू गेट समथिंग। Virati va silvare, mutu